ट्रॉमा सीरियल जानिसार में आप देखेंगे कि दुआ मैडम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही हैं और उनको अब यकीन आ चुका है कि नौशेरवान उनके अलावा किसी का नहीं है और वो बहुत ज़्यादा खुश है इस बात को लेके। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि एक और औरत भी उसकी ज़िंदगी में शामिल थी जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा धमाका होने वाला है। और इस दफ़ा जो धमाका होगा, देखिएगा कि दुआ अब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, यानी कि नौशेरवान की मोहब्बत से पीछे हट जाएगी और उसको यकीन हो जाएगा कि हर इंसान ही झूठा है, क्योंकि उसने जितना उस पर यकीन करना चाहा, जो जो करना चाहा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मराहिल सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो जाता है। और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। जैसे जैसे ड्रामा गुजरा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती जा रही है। दूसरी तरफ कशमाला जो है वो अपनी हर जिद को मनवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब अटल हो चुका है फैसला। कशमाला ज़रा पीछे हट जाएगी क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि हर जगह पर नौशेरवान जो है दुआ का यानी कि बॉडीगार्ड बन के खड़ा हुआ है। ये चीज़ उसको ज़रा उससे हटा देगी और वो इस चीज़ को समझ आएगी कि नहीं, अब उसको ज़रा पीछे हटना है और तरीके से काम करना है, क्योंकि अब अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो उसके लिए खतरा हो सकता है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कशमाला। दूसरी तरफ देखेंगे नौशेरवान काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसको पता चल रहा है कि अब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि दुआ उससे हमेशा के लिए दूर होने वाली है, क्योंकि उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि वो लड़की बीच में आ गई है। तो अब मुझे नहीं लगता कि दुआ जो है उसके दिल में मेरे लिए दोबारा मोहब्बत पैदा हो जाएगी, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा वो कशमाला की वजह से उसको माफ़ कर चुकी है। अब तो डबल धोखा देने की तैयारी हो रही है। अब तो खैर वो उसको माफ़ नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल अब ये दुआ को छोड़ेगा तो किसी और की तरफ लग जाएगा। ऐसा ही है, मुझे तो स्टोरी कुछ ऐसी ही लग रही है। खैर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा नौशेरवान अच्छा करैक्टर अदा कर रहा है, काफ़ी अच्छा हस्बैंड भी है, लेकिन फिर भी ये चीज़ दुआ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये चीज़ दुआ के लिए बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल हो जाएगा और वो कहेगी कि नहीं, अब मज़ीद यकीन तुम पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा बाकी है जो तुम पर यकीन करने को रह गया हो। अब मज़ीद मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करूँगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत यकीन कर लिया, बहरहाल अब कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि यकीन हो या कुछ हो। खैर ऐसी ही बात है। लेकिन जी आप देखेंगे कि नौशेरवान अब अपनी सफाई में दोबारा कहेगा और कहेगा कि वो मेरा माजी था। तुम्हें ये बात सोचनी होगी और समझनी होगी। माजी को लेकर इतना परेशान होने की, इतना हाइपर होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। याद करो तुम्हारा भी तो माजी था, मैंने उसको कबूल किया ना, लेकिन फिर तुम ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकती हो? तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। लेकिन अब देखेंगे दुआ इस बात को जानती है कि सरफराज भी उसकी ज़िंदगी में शामिल था, इस वजह से वो इस चीज़ को चुप करके बर्दाश्त करेगी, क्योंकि वो समझ रही है इस बात को कि उसका यहाँ के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। यानी कि ये लालच भी उसके दिल में बैठ चुका है, क्योंकि वो जानती है उसके घर वाले तो उसको एक्सेप्ट करने वाले ही नहीं, और वैसे भी वो जिस माहौल से आई है वहाँ पर जाकर बेचारी क्या करेगी, धक्के वगैरह ही खाने हैं और क्या करेगी। इसलिए वो खामोशी से बर्दाश्त करती जाएगी और यहीं पर रहने वाली है, क्योंकि अब वो समझ रही है कि उसका माजी भी था जो कि सरफराज था, इसलिए उसने नौशेरवान ने भी तो उसको एक्सेप्ट किया था ना। इसलिए अब देखेंगे कि वो भी अब सोच रही है कि वो भी चुपचाप करके गुजारा कर ले और अपनी ज़िंदगी को खामोशी के साथ यहाँ पे गुजार ले, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा कहीं और जाकर अब एडजस्ट करना। फिर वो सोचे कि इसकी बार बार सारी बातों के किस किस तरीके से नौशेरवान ने उसका साथ भी दिया है, इस बात को भी जुटलाया नहीं जा सकता। हकीकत यही है कि नौशेरवान ने उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया है और हर तरह से ये रिश्ता निभाने की कोशिश भी की है। ये बात दुआ नहीं भूल सकती है और ना ही भूल पा रही है। ट्रॉमा सीरियल जानिसार में आप देखेंगे कि दुआ मैडम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही हैं और उनको अब यकीन आ चुका है कि नौशेरवान उनके अलावा किसी का नहीं है और वो बहुत ज़्यादा खुश है इस बात को लेके। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि एक और औरत भी उसकी ज़िंदगी में शामिल थी जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा धमाका होने वाला है। और इस दफ़ा जो धमाका होगा, देखिएगा कि दुआ अब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, यानी कि नौशेरवान की
मोहब्बत से पीछे हट जाएगी और उसको यकीन हो जाएगा कि हर इंसान ही झूठा है, क्योंकि उसने जितना उस पर यकीन करना चाहा, जो जो करना चाहा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मराहिल सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो जाता है। और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। जैसे जैसे ड्रामा गुजरा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती जा रही है। दूसरी तरफ कशमाला जो है वो अपनी हर जिद को मनवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब अटल हो चुका है फैसला। कशमाला ज़रा पीछे हट जाएगी क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि हर जगह पर नुशैरवान जो है दुआ का यानी कि बॉडीगार्ड बन के खड़ा हुआ है। ये चीज़ उसको ज़रा उससे हटा देगी और वो इस चीज़ को समझ आएगी कि नहीं, अब उसको ज़रा पीछे हटना है और तरीके से काम करना है, क्योंकि अब अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो उसके लिए ख़तरा हो सकता है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कशमाला। दूसरी तरफ देखेंगे नुशैरवान काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसको पता चल रहा है कि अब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि दुआ उससे हमेशा के लिए दूर होने वाली है, क्योंकि उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि वो लड़की बीच में आ गई है। तो अब मुझे नहीं लगता कि दुआ जो है उसके दिल में मेरे लिए दोबारा मोहब्बत पैदा हो जाएगी, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा वो कशमाला की वजह से उसको माफ़ कर चुकी है। अब तो डबल धोखा देने की तैयारी हो रही है। अब तो खैर वो उसको माफ़ नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल अब ये दुआ को छोड़ेगा तो किसी और की तरफ लग जाएगा। ऐसा ही है, मुझे तो स्टोरी कुछ ऐसी ही लग रही है। खैर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा नुशैरवान अच्छा करैक्टर अदा कर रहा है, काफ़ी अच्छा हस्बैंड भी है, लेकिन फिर भी ये चीज़ दुआ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये चीज़ दुआ के लिए बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल हो जाएगा और वो कहेगी कि नहीं, अब मज़ीद यकीन तुम पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा बाकी है जो तुम पर यकीन करने को रह गया हो। अब मज़ीद मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करूँगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत यकीन कर लिया। बहरहाल अब कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि यकीन हो या कुछ हो। खैर ऐसी ही बात है। लेकिन जी आप देखेंगे कि नुशैरवान अब अपनी सफाई में दोबारा कहेगा और कहेगा कि वो मेरा माजी था। तुम्हें ये बात सोचनी होगी और समझनी होगी। माजी को लेकर इतना परेशान होने की, इतना हाइपर होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। याद करो तुम्हारा भी तो माजी था, मैंने उसको कबूल किया ना, लेकिन फिर तुम ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकती हो? तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। लेकिन अब देखेंगे दुआ इस बात को जानती है कि सरफराज भी उसकी ज़िंदगी में शामिल था, इस वजह से वो इस चीज़ को चुप करके बर्दाश्त करेगी, क्योंकि वो समझ रही है इस बात को कि उसका यहाँ के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। यानी कि ये लालच भी उसके दिल में बैठ चुका है, क्योंकि वो जानती है उसके घर वाले तो उसको एक्सेप्ट करने वाले ही नहीं, और वैसे भी वो जिस माहौल से आई है वहाँ पर जाकर बेचारी क्या करेगी, धक्के वगैरह ही खाने हैं और क्या करेगी। इसलिए वो खामोशी से बर्दाश्त करती जाएगी और यहीं पर रहने वाली है, क्योंकि अब वो समझ रही है कि उसका माजी भी था जो कि सरफराज था, इसलिए उसने नुशैरवान ने भी तो उसको एक्सेप्ट किया था ना। इसलिए अब देखेंगे कि वो भी अब सोच रही है कि वो भी चुपचाप करके गुजारा कर ले और अपनी ज़िंदगी को खामोशी के साथ यहाँ पे गुजार ले, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा कहीं और जाकर अब एडजस्ट करना। फिर वो सोचे कि इसकी बार बार सारी बातों के किस किस तरीके से नुशैरवान ने उसका साथ भी दिया है, इस बात को भी जुटलाया नहीं जा सकता। हकीकत यही है कि नुशैरवान ने उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया है और हर तरह से ये रिश्ता निभाने की कोशिश भी की है। ये बात दुआ नहीं भूल सकती है और ना ही भूल पा रही है।